ये एग्जाम्पल है हमारी मेथड ओवरलोडिंग की। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग की, या इसको आप कह सकते हो कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग की। मेथड ओवरलोड तो नहीं यूज़ किया हमने, कंपाइल टाइम बाइंडिंग यूज़ की है। ठीक है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग में क्या होगा कि साउंड और वॉक के दो मेथड हैं। ठीक है, क्लास है एनिमल और उसमें दो मेथड हैं, साउंड और वॉक के। ठीक है, तो एनिमल नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम रखा है ए डॉट साउंड किया तो स्टैटिक बाइंडिंग करेगा, ए डॉट वॉक किया तो स्टैटिक बाइंडिंग करेगा। इसको रन कर लेते हैं। रन करके जैसे ही मैंने देखा तो नीचे इसकी आउटपुट जो है वो शो हो रही है। ठीक है, ये देखो, एनिमल मेक्स साउंड। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, पहले हमने साउंड की कॉल की तो एनिमल मेक्स साउंड, और हमने वॉक की कॉल की तो एनिमल मेक्स वॉक वॉक। ठीक है, तो ये मेथड है जिसमें हमने स्टैटिक बाइंडिंग की है। स्टैटिक बाइंडिंग में कंपाइलर जो है वो खुद ही उस टाइम कंपाइल टाइम पे ही बाइंड करके मेथड के साथ वो शो कर देगा। ठीक है, और स्टेट इससे ये होगा कि उसी टाइम पे जब कंपाइल करेंगे उसी टाइम पे ही ये बाइंडिंग हो जाएगी, और उसी टाइम पे ही ये चीज़ ये बाइंड करके उसी टाइम पे मेमोरी एलोकेट भी हो जाएगी, मेमोरी तक रेफरेंस दे देगा, और रेफरेंस के साथ ही ये रन करेगा फंक्शन कॉल, और फंक्शन मेथड जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने एक एनिमल क्लास बनाई, उसके अलावा उसकी दो सब क्लासेस बनाई। एनिमल क्लास जो है पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है, उसमें दो सब क्लासेस बनाई, डॉग के नाम की और कैट के नाम की। और मेथड ओवरराइड यूज़ किया। ओवरराइड के लिए @ ओवरराइड यूज़ करेंगे। साउंड के नाम का मेथड था जो मेन क्लास, सब मेन क्लास में भी मौजूद था, और सब क्लास में भी मैंने वो मेथड बनाया है। ठीक है, उसके लिए क्या किया है, उसके लिए ओवरराइड किया मेथड को। ऊपर वाले में एनिमल में एक साउंड होगा, नीचे वाले में जो डॉग है वो डॉग बार्क्स करता है, और कैट जो है वो म्याऊस परफॉर्म करती है। ठीक है, फिर मैंने मेन क्लास बनाई एनिमल इम्प्लीमेंट के नाम से। ठीक है, उसमें मेन मेथड को यूज़ किया। मेन मेथड के अंदर हमने एनिमल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और कंस्ट्रक्टर डॉग का कॉल किया तो डॉग के कंस्ट्रक्टर के साथ डॉग की साउंड शो हो गई, और कैट के कंस्ट्रक्टर के साथ कैट की साउंड जो है वो शो होगी। अब इसमें जो डायनामिक बाइंडिंग है वो क्या है, जैसे ही मेथड कॉल करेंगे रन होते हुए, जब मेथड कॉल हो रहा होगा तो ये देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो डॉग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो वो डॉग क्लास में आके इसके साउंड के मेथड के साथ बाइंडिंग करेगा, और डॉग बार्क्स जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा। इसी तरह कैट वाला जब कॉल करेंगे तो वो कैट जो है वो कैट वाले क्लास में जाएगा, और वहां पे साउंड जो है कैट वाले के वो प्रोनाउंस करके दिखा। इसी तरह अगर और क्लासेस हैं तो और क्लासेस, तो लेकिन ये डिसाइड कब करेगा, जब रन हो रहा होगा। ठीक है, मैं जैसे रन करती हूँ, अब ये रन करते हुए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो डिसाइड कर रहा है कि पहले डॉग का कॉल हुआ तो डॉग बार्क्स, कैट म्यूज। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर डॉग की बजाय यहाँ पे ए इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करती हूँ एनिमल का। न्यू एनिमल, एनिमल नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल करती हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके ए डॉट साउंड, साउंड का मेथड कॉल करती हूँ। ठीक है, और इसको अब दोबारा रन करती हूँ। और हाँ, इसके ना मुझे लगता है यहाँ पे मैंने सॉरी, अब रन करती हूँ।
ये फाइल का नाम जो है वो एनिमल था, मैंने इसका नाम रखा हुआ है एनिमल इम्प्लीमेंट, इसीलिए वो एरर शो कर रहा था। ठीक है, एनिमल मेक्स अ साउंड, पहले पहले वाला जो कंस्ट्रक्टर था वो हमने एनिमल नाम का यानी बेस क्लास का किया तो उसका शो कर दिया, डॉग बार्क्स का तो डॉग वाला शो कर दिया, कैट न्यूज वाला तो कैट वाला शो कर दिया। तो यानी अब जैसे ही वो रन हो रहा होता है तब डिसीजन होता है कि कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा, उसकी नेचर को देख के, वेरिएबल की वैल्यूज को देख के वो कॉल करता है, उसको कहते हैं अर्ली बाइंड। पिछली एग्जांपल जो है अर्ली बाइंडिंग थी और ये एग्जांपल है हमारी डायनामिक बाइंडिंग की, जिसको जो जब मेथड कॉल होगा उसी टाइम पे ही फंक्शन कॉल के साथ ही उसकी बाइंडिंग रन टाइम पे होगी। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल हो गई। अब आप लोगों ने एक असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट की मैं स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेज देती हूँ, उस असाइनमेंट वो आप लोगों की होनी चाहिए। Write a Java program where you create a class vehicle with the method move, overwrite it in car and bike, call the method using the base class reference and observe output। ठीक है, तो रेफरेंस क्लास बेस क्लास का रेफरेंस लेना है और आउटपुट को ऑब्जर्व करना है, इसमें मेथड जो है वो क्या होंगे, ओवरराइड होंगे। और ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों ने मुझे लिख के दिखाना है, इसकी स्क्रीनशॉट जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा 2-3 असाइनमेंट और हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने करनी क्या है, पेरेंट क्लास क्रिएट करनी है, चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है, फिर मेथड यूज़ करने हैं, फिर मेथड को ओवरराइड यूज़ करना है, और इस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में मुझे जमा करानी है, हैंड रिटन फॉर्म में। और अगर आप लोग कोड करके देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट करके भी आप मेरे पास भेजोगे, चाहे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया है, मुझे आप लोग बताओगे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया, ये कोड है और ये हमारी आउटपुट आई है, उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे आप लोग, मुझे लिखा हुआ वर्ड पे लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो कॉपी करके नहीं भेजोगे।